आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता के लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये रेलवे जैसे एग्ज़ाम में एसएससी और आरओ एआरओ जैसे एग्ज़ामों का क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हुआ है। आइए चलिए एक एक करके हम लोग इसके सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो जो ऋग्वेद के 1028 सूक्त हैं इसको 10 मंडलों में बांटा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडल। अगला सवाल है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण है। तो जो बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय है ये एक उपनिषद का पार्ट होता है। बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। और जो सत्यमेव जयते वाक्य है ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। इसके भी सवाल कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे क्या पता सवाल भी हो इसका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनिषद। अगला सवाल है, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचार और धन के दाता माना जाता है। ऑप्शन है उषा, वरुणी, यम या सोम। तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल होते हैं उसमें 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है। ये वनस्पतियों को देवता माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोम। अगला सवाल है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो जो कर्मकांड या यज्ञों के अनुष्ठान के बारे में बताता है वो है यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। इसका सवाल भी पूछ सकता है कि कर्मकांडी वेद कौन सा है, तो ये यजुर्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, यजुर्वेद डैश से संबंधित है। गायत्री मंत्र, जादू टोना, रोग या यज्ञ के अनुष्ठान। तो यजुर्वेद जो है वो यज्ञों के अनुष्ठान के बारे में बताता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 2022 में पूछा हुआ है रेलवे का सवाल। अगला सवाल है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। 3, 5, 2 या 4। तो यजुर्वेद में 2 शाखाएं होती हैं। एक को हम लोग कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं और एक को शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। तो इसकी 2 ही शाखा हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। नहीं पूछ रहा है। तो जो वैदिक साहित्य के हिस्सा हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। ये 3 वैदिक साहित्य के हिस्सा हैं। पिटक इसका हिस्सा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, पिटक। अगला सवाल है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। तो बहुत लोग को पता होगा कि सृजनकर्ता हम ब्रह्मा को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्रह्मा। अगला सवाल है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाएँ हैं। डैश सूक्त के 10 अध्याय हैं। तो इसमें सूक्त की संख्या पूछ रहा है। तो 1028 सूक्त होते हैं इसमें, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। 2, 4, 3 या 5।
तो प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण 4 बताए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद की ही रचना करी गई थी, उसके बाद ये तीनों वेद की रचना करी गई। और अगर सवाल में पूछता है कि सबसे लास्ट में कौन सी वेद की रचना करी गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, सबसे लास्ट में। लेकिन इस सवाल का जो उत्तर है कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना पूछ रहा है, तो ऋग्वेद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद डैश का संग्रहक है? तो इसमें 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, देखिए 2022 के रेलवे में पूछा हुआ है कई बार, तो ऐसे सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला सवाल है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद में? तो सबसे ज़्यादा जो ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद में मिलती हैं। ये 10,600 ऋचाएँ, कहीं कहीं 10,580 भी बताता है, तो दोनों सही है ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएँ हैं। अगला सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखिए फिर से आ गया, तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो सबसे पहले लिखा गया वेद था वो है ऋग्वेद, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है। देखिए 2018 में भी पूछा हुआ है, 2021 में भी पूछा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऋग्वेद। अगला सवाल है, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है या इसका क्या मतलब होता है? तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु के समीप बैठकर या निकट बैठकर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है इसका मतलब उपनिषद का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इसमें जो सामवेद है इसको गायन का वेद कहा गया है। इसमें ऐसे मंत्र रखे गए हैं जो गाने योग्य हैं। ऋग्वेद के ही कुछ मंत्र इसमें रखे गए हैं, तो जो गायन का वेद कहा जाता है इसको सामवेद कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सामवेद। अगला सवाल है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ है, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन ऋग्वेद से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों को इंडियो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है, इसमें शामिल 4 वेदों के नाम क्या क्या हैं पूछ रहा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसका चौथा वेद है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यजुर्वेद में यजुर शब्द का जो अर्थ होता है वो बलिदान होता है, कहीं कहीं त्याग भी पूछा हुआ है, तो बलिदान और त्याग दोनों सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे बलिदान सही है ऑप्शन सी, और किसी किसी क्वेश्चन में त्याग भी देता है, पूछता है। अगला सवाल है, भारत की वैदिक काल अवधि पूछ रहा है, तो 1500 से लेके 600 BC तक वैदिक सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए सही बैठ रहा है, 1500 से लेके 500, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धृत एक मंत्र हैं? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषदों में से लिया गया है और मुंडको उपनिषद में से ये लिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये बहुत एग्ज़ामों में हर जगह पूछा हुआ है। देखिए, जो 16 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है। तो सत्यमेव जयते ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से किस वेद में बीमारी का उपचार दिया गया है? तो यजुर, साम, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो बीमारियों का उपचार जो बताया गया है ये अथर्ववेद में बताया गया है, और अथर्ववेद जो वेद है वो सबसे बाद में लिखा गया है। सबसे बाद में लिखा हुआ वेद अथर्ववेद ही है, जिसमें कि बीमारियों के उपचार बताए गए हैं। अगला सवाल है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद से? तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से रिलेटेड है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो वसुधैव कुटुंबकम शब्द का जो उल्लेख हमको देखने को मिलता है ये महाउपनिषद में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महाउपनिषद। रेलवे 2018 में पूछा हुआ सवाल है, आगे भी पूछ सकता है। वसुधैव कुटुंबकम शब्द कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो महाउपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है, सबसे पुराना उपनिषद पूछ रहा है। तो सबसे पुराना उपनिषद छंदोग उपनिषद को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छंदोग उपनिषद। ये 18 में पूछा हुआ है, तो क्या पता रिपीट भी कर ले आने वाले एग्जामों में। तो छंदोग उपनिषद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो जो कठोपनिषद है वो इसको यम नचिकेता संवाद के रूप से भी जानते हैं। यम नचिकेता संवाद किस में देखने को मिलता है? तो कठोपनिषद में देखने को मिलता है। तो ये भगवान यम से इसमें बातचीत दर्शाई गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान यम। इसमें पूछ रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है और इसमें मुख्य उपनिषद कितने हैं। तो उपनिषदों की संख्या 108 उपनिषद होते हैं, जिसमें कि 11 मुख्य माने जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो जो संगीत का वेद है वो सामवेद को कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 18 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, आगे वाले एग्जामों में भी पूछ सकता है कि संगीत का वेद किसको कहते हैं? सामवेद। थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, अग्नि, पशुपति या विष्णु? तो ऋग्वेद में हमको इंद्र का नाम 250 बार देखने को मिलता है, अग्नि का नाम हमको 200 बार देखने को मिलता है। तो जो सबसे प्रमुख देवता हैं इसमें इंद्र को ही माना गया है ऋग्वेद के। और ध्यान रखेंगे कि सरस्वती का नाम ऋग्वेद में 50 बार आया है, और सिंधु नदी जो है इसका नाम 55 बार आया है। लेकिन ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती को मानी गई है। तो ये भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो उसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती। उसका नाम 50 बार ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और सिंधु नदी का नाम 55 बार देखने को मिलता है। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो 3 वेदों को वेदत्रयी की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम लोग वेदत्रयी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है। ये 3 वेदों को सम्मिलित रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। तो
इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो जादू टोना वाला जो वेद है वो अथर्ववेद को कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है, नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हमको देखने को मिलता है वो कठोपनिषद में मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कठोपनिषद को यम नचिकेता संवाद के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उपनिषद पुस्तक हैं, ये उपनिषद किस पर लिखी हुई पुस्तक है? धर्म पे हैं, योग पे हैं, ये विधि पे हैं या दर्शन पे है? तो उपनिषद जो पुस्तक है ये दर्शन पर लिखी हुई पुस्तक है। और उपनिषद में ध्यान रखेंगे कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों का सबसे अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए उपनिषदों को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है और जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है और उपनिषद दर्शन पर लिखी हुई किताब है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, दर्शन। अगला सवाल है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? महाकाव्य है, उपनिषद है या पुराण है या षड दर्शन है? तो जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय है ये उपनिषदों का एक पार्ट है, उपनिषद में से लिया गया है और ये बृहदारण्यक में से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद है। इस उपनिषद से तमसो माँ ज्योतिर्गमय है जो वाक्य है वो लिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपनिषद। अगला सवाल है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? तो जो धार्मिक अनुष्ठानों को अनुसरण करता है वो है यजुर्वेद, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित यजुर्वेद को कहते हैं। यज्ञ और हवन के अनुष्ठानों का जो नियम कानून बताया गया है वो यजुर्वेद में बताया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा है, हिंदू दर्शन के स्रोत हैं या कानून की पुस्तक है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन के स्रोत बताए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दर्शन की बातें इसमें लिखी गई हैं उपनिषदों में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन हमको कहाँ पे मिलता है? ये एक तरीके का यज्ञ है जो कि यजुर्वेद में हमको देखने को मिलता है। यज्ञों के अनुष्ठान बताए गए हैं यजुर्वेद में, तो राजसूय यज्ञ है एक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा, जन्म, व्यवसाय या प्रतिभा पर? तो जो वैदिक सभ्यता है इसको दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं, 1500 से लेके 1000 BC और 1000 BC से लेके 600 BC। तो आरंभिक में जो थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, ये व्यवसाय पर हुआ करती थी और बाद में ये जन्म आधारित हो गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरंभिक में वैदिक काल में व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो जौ जो है वो मानव ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जौ। अगला सवाल है, उपनिषद को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र, वेदांत, पुराण या ब्राह्मण ग्रंथ? तो जैसा कि मैंने पहले एक बार बताया कि उपनिषद वेदों का सबसे अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदांत। दोबारा क्वेश्चन आया है, वेद त्रयी के अंतर्गत क्या आता है? तो तीन जो वेद हैं
जिसमें कि अथर्ववेद नहीं आता है, तो ये 3 ऑप्शन तो गलत हो गए। वेदत्रयी को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित रूप से हम लोग वेदत्रयी कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो ऋग्वेद के मंत्रों को जो उच्चारण करता था उसको होता या होत्रा कहा जाता था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋग्वेद। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र का नाम प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हमको मिलता है? अथर्ववेद, भगवद गीता, ऋग्वेद या मनुस्मृति में? तो गायत्री मंत्र हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद में जो 10 मंडल होते हैं उसमें तीसरे मंडल में हमको गायत्री मंत्र का उल्लेख हमको मिला है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ। वेद का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या ऋग्वेद से? तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद के एक ब्राह्मण हैं, तो ये अथर्ववेद से रिलेटेड हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अगला सवाल है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम हमको देखने को मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद में? तो वर्ण शब्द हमको सबसे पहली बार ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋग्वेद। अगला है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो अघन्य जो शब्द है वो वैदिक सभ्यता में गायों के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तो गोत्र शब्द सबसे पहले हमको ऋग्वेद में ही देखने को मिला है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला सवाल है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद से इनका संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 12, 10, 15 या 16? तो बहुत लोग को पता होगा 16 संस्कार हिंदू धर्म में माने गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से ऐतेर्य ब्राह्मण और कौशितकी 2 ब्राह्मण हैं जो ऋग्वेद से संबंधित है, ऐतेर्य और कौशितकी। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है और गोपथ जो हैं अथर्ववेद से संबंधित हैं। हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं, तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो ऐतेर्य हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतेर्य ब्राह्मण। अगला सवाल है सिंपल, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से क्या जाना जाता था? गायों को स्वर्ण आभूषण से, तांबों के सिक्के से या चांदी के सिक्के से? तो निशाका जो कहा जाता था वो स्वर्ण आभूषणों से को कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उसमें तीसरे मंडलों में गायत्री मंत्र के बारे में हमको देखने को मिलता है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वामित्र। ऋग्वेद में अघन्य
का प्रयोग हुआ है, किसके लिए अघन्य का प्रयोग हुआ है? तो अघन्य का प्रयोग गाय के लिए ही किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता है? बैल, बलिदान, अनुवांशिक या प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो वैदिक काल में बलि शब्द का जो अर्थ है वो प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आज का लास्ट सवाल था।